स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी इसको बोलते हैं वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्य को हमें कैसे चेंज करना है, वाक्य का सेंस नहीं बदलना चाहिए और उसका लिखने का तरीका बदल जाए। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे रिमूव टू को हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। रिमूव टू को हटाना है। सबसे फर्स्ट रूल है आपका, यदि सेंटेंस में इस टू के बाद इस टू का यूज हुआ हो, यानी टी डबल ओ लिखा है और टी ओ लिखा है, इस टू के बाद इस टू का यूज हुआ हो और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या इज आर एम में से कोई भी दी गई हो, क्या हुआ, सेंटेंस में इज आर एम में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो आपको क्या करना है, इस टू की जगह आपको सो लिख देना है और इस टू की जगह आपको सबसे पहले दैट लिखना है। फिर इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसको कहते कर्ता ये लिखना है। इसके बाद कैन नॉट आपको लगाना है। ये आपका रूल कहता है। जैसे लिखा हुआ है सेंटेंस, ही इज टू ओल्ड टू रन, ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। दिख रहा है कि इस टू का यूज हुआ है और सेंटेंस में इस टू का भी यूज हुआ है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर में से कोई भी लगी हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना साधारण सा रूल है। देखो इस टू के बाद क्या लगाना है, जगह पर आपको सो लगाना है। तो लिख दीजिए आप ही इज, इस टू की जगह लिखेंगे सो, ठीक है। ओल्ड का ओल्ड लिख दीजिए और इस टू की जगह आपको सबसे पहले लगाना है दैट। फिर इसका सब्जेक्ट क्या है आपका ही, तो ही लिख देना है और कैन नॉट लगाना है और बचा क्या आपका रन। ये आपका क्या रिमूव टू को हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस बन गया। सेकंड रूल है आपका कि यदि सेंटेंस में टी डबल ओ के बाद इस टू का यूज हुआ हो और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या वाज वर्ब में से कोई भी दी गई हो तो आपको कुछ नहीं करना है। सेम उसी तरह से इस टू की जगह आपको लिख देना सो और इस टू की जगह सबसे पहले लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे इसी का सब्जेक्ट और क्या लिखेंगे, कुड नॉट लिखेंगे। इज आर एम अगर आएगा तो कैन नॉट लिखना है और वाज पर आएगा तो आपको कुड नॉट लिखना है। लिखा हुआ है सी वाज टू फैट टू सिट, ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। देखेंगे, देखो इस तरह से लिखेंगे, सेंटेंस बनाते हैं। सी वाज, इस टू की जगह क्या लिखेंगे सो फैट और इस टू की जगह दैट। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है सी और वाज वर्ब दिया हुआ है तो कुड नॉट और सिट। बिल्कुल इजी है, आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि किसमें अगर इज आर एम लगा हुआ है तो हम कैन नॉट लगाएंगे और वाज वर्ब दिया हुआ है तो कुड नॉट का यूज करेंगे। थर्ड रूल है आपका कि यदि सेंटेंस में ओनली टी डबल ओ इसका यूज हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आपको इसकी जगह लिख देना है ओवर, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है सेंटेंस के ही इज टू इंटेलिजेंट, बस ध्यान रखना है आपको कि ओनली सिंगल टू का यूज हुआ है, इस टू का यूज हुआ है तो आपको लिखना है इसकी जगह पर क्या ओवर। तो ही इज ओवर इंटेलिजेंट, ये आपका सेंटेंस बन गया। फोर्थ रूल है, अगर सेंटेंस में टी डबल ओ इस टू के बाद ओनली टी डबल ओ इसका यूज हुआ है और सेंटेंस में कोई मौसम संबंधी घटना का वर्णन किया गया हो, कोई मौसम संबंधी घटना, तो क्या करना है आपको इस टू की जगह आपको लगाना है एक्सट्रीमली,
ठीक है। अगर सेंटेंस में टी डबल ओ इसका यूज हुआ है और उस सेंटेंस में मौसम संबंधी घटना दी गई हो तो आपको इस टू की जगह क्या लगाना है, एक्सट्रीमली। एग्जाम्पल लिखा हुआ है द वेदर इज टू कोल्ड, मौसम क्या है, ठंडा है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी मौसम संबंधी घटना दी जाए तो आपको इस टू की जगह आपको एक्सट्रीमली लिखना है। तो आ जाएगा द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। इस तरह से हम क्या करेंगे, रिमूव टू को हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाएंगे।